दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफेक्टिवनेस पढ़ाई होती क्या है और यह कैसे की जाती है। दोस्तों, आप एक स्कूल स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम सब स्टूडेंट्स के साथ होता है कि हम पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि पढ़ते वक्त मोबाइल आसपास रखना, मन का शांत न होना इत्यादि। ऐसे बहुत सी बातें हैं जिससे हमारा ध्यान भटकता है, हमें पता भी नहीं चलता और 2-3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में ऐसा सभी के साथ होता है, लेकिन हमें इस आदत को बदलना होगा क्योंकि दोस्तों समय बहुत ही कम है। अगर आपने जो सोचा है उस पर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने जीवन में वह चीजें प्राप्त नहीं कर सकते जिसकी आपने कल्पना की है। आजकल स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई में इतना कंपटीशन हो गया है कि अगर आप 40 या 50% मार्क्स से पास होते हैं तो आपको कोई नहीं पूछता। कॉलेजों में एडमिशन के लिए भी आपको ज्यादा मार्क्स की जरूरत होती है। ऐसे में आप जब तक पढ़ाई को मन लगा के नहीं पढ़ोगे तो आपका पढ़ना बेकार है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जिसे आपको रोज फॉलो करना है। इस टिप्स को अगर आप रोज इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीन मानिए आपकी रुचि धीरे धीरे पढ़ाई में बढ़ने लगेगी। पहला टिप है मेक अ टाइम टेबल। दोस्तों, अगर आप इफेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं तो पढ़ने का टाइम टेबल बनाना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं या जब हम पढ़ा करते थे तो जो भी शिक्षक पढ़ाने आते हैं उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसे हम टाइम टेबल भी कहते हैं। इसी प्रकार आपको भी अपनी स्टडी के लिए एक टाइम टेबल बनाना है और उसको रोज फॉलो करना है। ध्यान देने की बात है कि शुरुआत में आपको ज्यादा कठिनाइयाँ होंगी, इसलिए आपको 1 या 2 घंटे ही पढ़ना है। ऐसा करने से आपको पढ़ाई में मन लगेगा। धीरे धीरे आप अपनी रुचि के अनुसार टाइम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखिए शुरुआत में आपको यह गलती नहीं करनी है जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स शुरू में ही 4-5 घंटे पढ़ने का गोल फिक्स कर लेते हैं और इस गोल को पूरा ना करने पर वह डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे वह नेक्स्ट डे से पढ़ना ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप ऐसा न करें। आपसे जितना हो सके उतना ही पढ़ना शुरू करें। टाइम टेबल बना के पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा आपको यह होगा कि आपको कब क्या पढ़ना है इसकी आपको जानकारी होगी, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप पढ़ाई के दौरान डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। दूसरा टिप है ग्रुप स्टडी। दोस्तों, वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अकेले पढ़ना पसंद करते हैं। वह अपने स्टडी टाइम में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर पसंद नहीं करते। यह एक अच्छी बात है कि वह स्टूडेंट्स कुछ पढ़कर समझते हैं और सीखते हैं। इन स्टूडेंट्स के लिस्ट में आप भी हो सकते हैं, जो कि काबिले तारीफ है कि आप अपने कैरियर को लेकर सीरियस हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। आप अपने दोस्त क्लासमेट के साथ बैठ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ आपके क्लासमेट दोस्त होंगे जिनसे आप हंसी मजाक कर सकते हैं। इससे आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा। ग्रुप स्टडी से यह फायदा होगा कि आप पढ़ाई करते वक्त बोर नहीं होंगे, आपको चीजें जल्दी समझ आने लगेंगी और आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर उस टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा टिप है मेक नोट्स। दोस्तों, जब भी आप पढ़ने बैठें तो याद रखें जो भी आपने पढ़ा है उसका नोट्स बना लें। नोट्स बनाने से फायदा यह होता है कि आपने जो पढ़ा है वह सारी चीजें आपको समझ आने लगती हैं और आपके द्वारा बनाए गए नोट्स एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की गलती यह भी होती है कि
वह पढ़ाई तो प्रॉपर वे में करते हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन नोट्स नहीं बनाते हैं। इन कुछ स्टूडेंट्स में आप भी शामिल हो सकते हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मैं भी नोट्स नहीं बनाता था। किताब पढ़ा, पॉइंट्स को अंडरलाइन किया, बस हो गया। इससे एंड ऑफ द टाइम यह होता था कि मुझे एग्जाम टाइम में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और मार्क्स भी हमेशा कम आते थे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ न हो तो आप नोट्स जरूर बनाइए। इससे आपको ही बेनिफिट है। इससे टाइम बहुत ही ज्यादा बचता है, एग्जाम में मदद मिलती है और रिवीजन के लिए बेस्ट होता है। फोर्थ टिप है चूज अ प्लेस टू स्टडी। दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि आप पढ़ते कहाँ हैं। मेरा पूछने का मतलब यह नहीं है कि आप डेस्क पर बैठकर पढ़ते हो या जमीन पर। अगर आप ऐसी जगह बैठकर पढ़ रहे हैं जहां नॉइज बहुत ही ज्यादा है तो आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वह चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आपका ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा और आपको बाहर जाने का मन करेगा, जिससे आप इफेक्टिव स्टडी नहीं कर पाएंगे। आपको चाहिए कि आप जहां पढ़ें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां आप शांति से पढ़ाई कर सकें। फिफ्थ टिप है कीप ऑल रीडिंग मटेरियल्स। दोस्तों, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो आप जरूरत की चीजें अपने साथ लेकर बैठें, जैसे कि पानी की बोतल, स्टडी नोट्स, पेन, पेंसिल इत्यादि। बाद में जो चीजें छूट जाती हैं उसको लेने जाने पर हमारा ध्यान भटक जाता है और हम पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं। इसका सॉल्यूशन यह भी है कि आप एक समय में तो एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई तो कर नहीं सकते। जब आप अपने सब्जेक्ट को चुने पढ़ने के लिए तो उसी समय सब्जेक्ट के रिलेटेड नोट्स, बुक्स इत्यादि ले लें, जिससे आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा और आप इफेक्टिव स्टडी भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जिन्हें आपको फॉलो करने की जरूरत है, जैसे कि पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बनाना, ग्रुप स्टडी करने की कोशिश करना, जो कुछ भी पढ़े उसका एक नोट्स बनाना ताकि उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और एग्जाम टाइम में समय बचे। पढ़ने के लिए जगह चुनना और सभी जरूरत की चीजों को साथ लेकर पढ़ने बैठना, ये सभी टिप्स आपको बहुत ही मदद करेंगी। उसके बाद आप फर्क देखिएगा, आपको खुद ही पढ़ने का मन करने लगेगा। तब आपको जिंदगी में सफल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही मोटिवेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।